जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या क्या हाल हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमने एक और बड़े दिलचस्प मौजू पे गुफ्तगू करनी है और वो है इटली का सीज़नल वर्क वीज़ा या इटली का वर्क परमिट जो 2023 में जारी किया गया है। इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी हकीकत क्या है। सोशल मीडिया पे ये बहस हो रही है कि इटली ने 2023 के लिए 88,000 से ज़ायद सीजनल वर्क वीज़ा जो है वो इशू कर दिया है और 27 मार्च से इसकी एप्लीकेशन आना शुरू हो जाएंगी। इसकी हकीकत क्या है, इस पे आज गुफ्तगू करेंगे और कितने सीजनल वर्क वीज़ा इस दफ़ा जारी कर रहा है, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप जानते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपको अथेंटिक मालूमात पहुंचाएं, तो आज भी हम कोशिश करेंगे कि आपको ये मालूमात अथेंटिक मालूमात आपको पहुंचाएं। तो सबसे पहले आपने गूगल में जाना है, उसमें लिखना है इटली वर्क परमिट वीज़ा 2023। तो ये आपके सामने इस तरह की विंडो खुल जाएगी। इसमें है जी इटली इंक्रीज वर्क परमिट कोटा फॉर फॉरनर्स। ये एक इसको हम खोल लेते हैं और फिर चलते हैं आगे जनाब। अच्छा जी, वीज़ा गाइड, यूरो न्यूज़ और जनाब एक ये है फ्रेगोमेन, इनकी जो खबर है उसको देख लेते हैं ताकि आपको सही तरीके से पता चले कि कितने वर्क वीज़ा जो हैं वो इशू किए किए जा रहे हैं। तो पहले फ्रेगोमेन को देख लेते हैं। ये है जी इटली, उनका ये कहना है जी 2023 इंक्रीज्ड वर्क परमिट कोटा अनाउंस कि इटली ने 2023 के लिए जो है वर्क कोटा जो है अनाउंस कर दिया है और वो बढ़ा के जो है उसको किया है, उस तादाद उसको ज्यादा की है। तो ये खबर तो छोटी सी है लेकिन इसमें काफी डिटेल है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने एक हुक्मनामा जारी कर दिया है जिसके तहत 2023 के लिए जो गैर मुल्की हैं उनका उनके लिए वर्क परमिट जारी किया जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये हुक्मनामा जारी कर दिया है। स्पेसिफिकली देयर विल बी 82,705 स्पॉट्स अवेलेबल और बताया ये जा रहा है कि 82,705 वर्क वीज़ा जो है जो वो जो है जारी किए जाएंगे। अब फ्रॉम 69,700 इन 2022 में इनकी तादाद 69,700 थी। इस तरह जो है 69,700 से बढ़ा के 2023 के लिए ये कोटा जो है 82,705 कर दिया गया है। अब अब ये बताते हैं कि अब विच 44,000 स्पॉट्स आर रिजर्व फॉर सीजनल वर्क और जो 82,705 में से 44,000 वीजा जो है वो सिर्फ सीजनल वर्क वीजा के लिए है। 31,205 स्पॉट्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्टेन नेशनलिटीज इन सेलेक्ट प्रोफेशनल सच एज कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो इसमें से 31,205 जो वीज़ास हैं वो किसके लिए होंगे? मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के लिए होंगे और मुख्तलिफ प्रोफेशंस के लिए होंगे, ये उन्होंने बता दिया है। तो इसमें कौन कौन से हैं? इसमें कंस्ट्रक्शन की फील्ड शामिल है, टूरिज्म की शामिल है और टेली कम्युनिकेशन की शामिल है और इस तरह दीगर इससे रिलेटेड जितनी भी फील्ड शामिल होंगी 31,205 वीजा उसके लिए जारी किए जाएंगे। 44,000 वीजा वो है जो सीजनल वर्क वीजा है और 31,205 जो है वो मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज हैं जिसमें टूरिज्म है, टेली कम्युनिकेशन है, कंस्ट्रक्शन है, उनके लोगों को जारी किए जाएंगे। अच्छा, इस 7,000 स्पॉट्स फॉर फॉरेन नेशनल्स चेंजिंग स्टेटस हु ऑलरेडी होल्ड रेजिडेंस परमिट इन इटली और द यूरोपीय यूनियन, फॉर एग्जांपल चेंजिंग फ्रॉम ए रेजिडेंस परमिट टू एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट परमिट। अब इसमें 7,000 वीजा उन लोगों को दिए जाएंगे, वो फॉरनर जो अपना स्टेटस चेंज करना चाहते हैं और वो इटली के अंदर रहायश पजीर हैं या यूरोपीय यूनियन के अंदर वो रिहाइश पजीर हैं, वो अपना स्टेटस चेंज करना चाहते हैं तो जो इमिग्रेशन के तहत वो भी अपने कागजात जो है इटली में ले सकते हैं। तो उसकी एग्जांपल ये दी गई है, चेंजिंग फ्रॉम रेजिडेंस परमिट टू एम्प्लॉयमेंट। रेजिडेंस परमिट को वो एम्प्लॉयमेंट में चेंज करना चाहते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में चेंज करना चाहते हैं, तो 7,000 वीजा जो है वो उनके लिए है। और and 500 spots for self-employed individuals including entrepreneurs, startup owners, prominent artists, chairman, CEO, members of board of directors and editors in Italian company।
तो इसमें से 500 वीजा उन लोगों के लिए हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो तमाम लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर रहे हैं, उनके लिए है, जिनमें इंटरप्रेन्योर्स शामिल हैं, जो जिन्होंने अपने नए कारोबार शुरू किए हुए हैं, स्टार्टअप ऑनर्स हैं उनके लिए है, जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किए हुए हैं, प्रोमिनेंट आर्टिस्ट, जो मकबूल जो अदाकार हैं, जो गुलूकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको भी ये वीज़ा दिए जाएंगे। चेयरमैन, मुख्तलिफ कंपनियों के चेयरमैन, सीईओज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, उनके जो लोग हैं उनको भी दिए जाएंगे। और एडिटर्स जो है वो इटालियन कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनको भी ये वीज़े दिए जाएंगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त रखी हुई है कि हु हैव हेल्ड देयर पोजीशन फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स के, लेकिन उनके लिए ये जरूरी है, ये जो 500 वीजा है ये उसकी बात कर रहे हैं कि वो 3 साल तक अपनी इस पोजीशन पे रहकर काम कर रहे हो तो उनको ये वीजा जारी किया जाएगा। वर्क परमिट्स एप्लीकेशन फॉर स्पॉट अंडर द कोटा कैन बी सबमिटेड बिगिनिंग मार्च 27, 2023। और वर्क परमिट की जो ये हासिल करने के लिए जो दरखास्तें हैं वो 27 मार्च 2023 से शुरू हो जाएंगी एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्सपीडाइट एंड विद इन 30 डेज ऑफ सबमिशन। और 30 दिन के अंदर अंदर ये वीज़ा जारी होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 27 अप्रैल तक जो है वो वीज़े जारी होना शुरू हो जाएंगे। 30 दिन के अंदर उन्होंने वीज़ा प्रोसेस को मुकम्मल करना है। तो ये एक तेज़ वीज़ा प्रोसेस होगा और इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो शॉर्टेज है इटली के अंदर और यूरोप के अंदर, उस शॉर्टेज को काबू पाया जा सके। और जानते हैं कि यूरोप के अंदर इस वक्त शदीद बहरान मौजूद है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट का, वहाँ पे काम करने के लिए वर्कर्स मौजूद नहीं हैं और उनकी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। तो ये वो डिटेल्स थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। ये शेंजन वीज़ा की जो इन्फो है उस पे जो चीज़ें छपी हैं वो भी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये वही डिटेल है जो मैंने इस वेबसाइट पे आपको दे दी है। तो वो सेक्टर्स भी हमने बता दिए, कोई नई चीज़ है तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो ये कह रहे हैं जी, गवर्नमेंट एक्सप्लेन दैट द वर्क परमिट विल बी ओपन टू एप्लीकेंट्स इन स्पेसिफिक मार्केट्स एंड द सेम टाइम स्ट्रेस दैट द वर्क परमिट कोटा डज नॉट अप्लाई टू फॉरेनर्स विद हाई स्किल्ड वर्क परमिट्स। तो ये वर्क परमिट, आपको ये भी बता दें कि ये वर्क परमिट हाईली स्किल्ड वर्क परमिट्स जो लोग हैं उसका नहीं है, बल्कि ये एक आम वर्क परमिट है और आम स्किल के जो लोग हैं उनके लिए जारी किया गया है। अच्छा जी, ये एक चीज है जी जो आपकी तवज्जो की तालब है। द कोटा फिक्स फॉर एंट्रीज फॉर नॉन सीजनल एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रीजंस आर 38,705 यूनिट्स, ऑफ विच द वास्ट मेजॉरिटी 30,105 यूनिट रिजर्व फॉर एंट्रीज फॉर नॉन सीजनल सबऑर्डिनेट वर्क इन द road, haulage, construction and tourism, hotel sector, as well as new this year from the mechanics, telecommunication, food and shipbuilding industry, the statement of the Italian government reads। तो 38,705 में से 30,105 यूनिट्स जो है वो नॉन सीजन वर्क परमिट में वो लोग होंगे जो सड़कों की तामीर करेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, होटल इंडस्ट्री के साथ वो बस वाबस्ता लोग होंगे। तो उन लोगों को ये वीज़े दिए जाएंगे। तो इन इन लोगों की भी खासी कमी है, इसलिए इन लोगों को जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे वीज़ा दिया जा रहा है। A report conducted by the association called Name Immigrants and Agriculture in Tuscany region showed there are around 24,000 migrants workers employed in the agriculture sector in टुस्कैनी टुस्कैनी में 24,000 जो वर्कर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, उनकी ज़रूरत है। तो ये शॉर्टेज जो है ये बहुत ज़्यादा मौजूद है इटली के अंदर भी और दीगर शहरों, दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं उनमें भी। तो 27 मार्च से इस वीज़े का आगाज़ हो रहा है। किस किस सेक्टर में ये वीज़ा है उसकी डिटेल हम हमने हमने आपके साथ शेयर कर दी है। इसके लिए किसी उम्र की ज़रूरत, उम्र की कोई पाबंदी नहीं है, आइल्स की कोई पाबंदी नहीं है और ना ही कोई तालीम की कोई कैद है कि आपको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। सबके लिए ये वीज़ा है, लेकिन शर्त ये है कि अगर आपके पास कोई कंपनी आपको इटली के अंदर आपको काम देने के लिए रजामंद हो जाए तो ये वर्क वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सस्ता वीज़ा है ये, लेकिन शर्त वही है कि आपके लिए आपके बिहाफ पे कौन लोग जो हैं
इसको अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है सेटल होने की, तो ज़रूर इस वीज़े को आप अवेल कर सकते हैं। और इटली जो है वो खुला है जनाब वर्क परमिट के लिए। नई इमिग्रेशन के लिए इटली ने अपने आप को खोल दिया है। 27 मार्च से इसके काम का आगाज हो जाएगा। तो ये थी अपडेट जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आपसे यही गुजारिश है कि इस तरह की मजीद अपडेट्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।